बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की टेंसेस की इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर में कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा। ग्रामर में जो इंडेफिनेट सेंटेंस का यूज़ है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और इसके अलावा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आपने पहचान कैसे करनी होती है उसके लिए मैंने एक टाइम लाइन बनाई है, ताकि आप लोगों को सेंटेंस जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप उस सेंटेंस को लिख रहे हो, या जब आप किसी ग्रामर के क्वेश्चन के आंसर में फंसे हुए हो, आप लोग इस टाइम लाइन से काफ़ी मदद ले सकते हैं। ठीक है, अब इस टाइम लाइन की तरफ अगर आप देखें तो मैंने ये टाइम लाइन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ मैंने रिप्रेजेंट की हुई है। ये सारे पास्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारे प्रेजेंट को, और ये सारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चलिए इस टाइम लाइन को देखते हैं। अब अगर पास्ट की टाइम लाइन को देखूं तो पास्ट में यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एन आवर अगो वगैरह वगैरह जितने भी हैं ये सारे पास्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर वगैरह वगैरह ये सारे राइट नाउ तक सारे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये सारे जो हैं ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बात ये है, क्वेश्चन ये है, तो इस सारी टाइम लाइन का हमें क्या फ़ायदा है? ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की टाइम लाइन बताई गई है, लेकिन फ़ायदा क्या हमें इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जब आप अपने सेंटेंसेस की करेक्शन को देखोगे, जब आप सेंटेंसेस में आंसर को सिलेक्ट करोगे, आपको ये टाइम लाइन काफ़ी मददगार साबित होगी। कैसे? चलिए चल के मैं इसी टाइम लाइन को जो आपने देखा है, चाहे तो आप लिख लें, चाहे आप इसे कॉपी कर लें, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के साथ इस टाइम लाइन के साथ प्रैक्टिस करना सिखाता हूँ। चलिए मेरे पास ये देखें, मैंने चूँकि हमारे इस लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है इंडेफिनिट टेंस की, कहाँ कहाँ से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंस। टाइम लाइन को आप नहीं भूलिएगा, ठीक है? मैंने इन तीनों सेंटेंसेस को मद्देनज़र रख के टाइम लाइन हमें बताएगी कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। टाइम लाइन कैसे बताएगी? हमने इसके वर्ड्स को देखना है। अगर ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ये सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, हमें पता है, तो ये सारे वर्ड्स पास्ट की तरफ जाएंगे, ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट की तरफ है, ये सारे वर्ड्स फ्यूचर की तरफ इशारा करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ सेंटेंस के अंदर। ये देखें आप, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं पास्ट पेपर्स के, ताकि बच्चों को इससे किसी न किसी हद तक मदद मिल सके, ग्रामर में जो इशू आ रहा है वो सॉल्व हो सके। तो चलिए मैं सबसे पहला सेंटेंस देखता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है दे डैश हेयर अ मंथ अगो। एक सेंटेंस है। चलिए उसके नीचे चार ऑप्शन है, कम है, कम्स है, केम है, कमिंग है। अगर आपने टेंसेस के लेक्चर अच्छे सुने हैं, आप लोग इसे बड़ी अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कम फर्स्ट वर्ब है और ये प्रेजेंट में यूज़ होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये अलग अलग करके आपको सिखाए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि कम फर्स्ट वर्ब है, प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। कम्स भी फर्स्ट वर्ब है, ये भी प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। केम जो है हमारा ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट के लिए यूज़ होता है। कमिंग जो आईएनजी फॉर्म है कंटिन्यूस में यूज़ होती है। चलिए मैं इस सेंटेंस को सॉल्व करना सिखाता हूँ। दे डैश हेयर अ मंथ अगो। जब भी आप ग्रामर को अटेम्प्ट करें, ग्रामर को लिखें, एक बात आप हमेशा याद रखें। कौन सी बात? ये है, आप सबसे पहले ये देखें ये सेंटेंस किस फॉर्म में है, किस टेंस में है। क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट का है? क्या ये सेंटेंस पास्ट का है? क्या ये सेंटेंस फ्यूचर का है? अच्छा जी, हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर है? आपको बताया था आपकी टाइमलाइन मदद करेगी आपको सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। अच्छा जी, तो फिर ये टाइमलाइन की मदद हमें कैसे पता चल रही है सेंटेंस में? अगर आपको पता हो, मैंने एगो यूज़ किया है, मंथ एगो। अब मंथ एगो हमने देखना है प्रेजेंट में था, पास्ट में था या फ्यूचर में था। अभी आपको टाइमलाइन की कदर आएगी। देखें हम जी, ये एगो की तरफ चलते हैं तो हम देख सकते हैं एगो हमारा, ये देखें
एगो हमारा किस में है, ये डेफिनेटली पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है तो हमारा आंसर मस्ट बी इन पास्ट टेंस। देखें हमारे, आपको बता चुका हूँ, ये फर्स्ट वर्ब है, ये देखें ये हमारा फर्स्ट वर्ब है, ये भी हमारा फर्स्ट वर्ब है। केम सेकंड वर्ब है, कमिंग आईएनजी फॉर्म में आता है। हमें पता है इन चारों में जो इंडेफिनेट टेंस हम रिपीट कर रहे हैं, हमारे पास पास्ट टेंस सेकंड वर्ब ही आता है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस का तो हम वैसे भी अटैम्प्ट नहीं कर रहे। कम फर्स्ट वर्ब है, प्रेजेंट का तो हो नहीं सकता, कम्स फर्स्ट वर्ब है, ये भी प्रेजेंट का नहीं हो सकता। और केम जब आता है, केम सेकंड वर्ब है, हम आंखें बंद करके इसे केम के साथ लगा देंगे, क्योंकि अगर आपने टेंसेस अच्छे सीखे हैं, अगर आपने पास्ट टेंस इंडेफिनेट को पढ़ा है, तो आपको बेहतर तौर पे पता चल सकता है कि मैंने उस टेंस में आपको बताया था कि हम सब्जेक्ट का सेकंड वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये हमने एगो की मदद से पहचान के ये पास्ट टेंस का हमने पास्ट को इंतखाब कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखें वी डैश मरी नेक्स्ट वीक। कुछ सेंटेंसेस टाइम लाइन वाले आते हैं, कुछ सेंटेंसेस टाइम वाली लाइन वाले नहीं रिपीट होते। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आपने टाइम लाइन की मदद के साथ सेंटेंस की पहचान करनी है। चलिए जी, अब नेक्स्ट वीक आपको पता है ये हमारी टाइम लाइन में किस जगह पे है। टाइम लाइन के अपने स्क्रीनशॉट या लिखे हुए होंगे, आप सेंटेंस जब आपको याद होंगे टाइम लाइन, आप बड़ी इजीली पिक कर सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। अब नेक्स्ट वीक आपको टाइम लाइन में देखना पड़ेगा नेक्स्ट किस जगह पे आता है। इसका देखें, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जो है वो फ्यूचर वाला होना चाहिए, ना तो प्रेजेंट वाला होना चाहिए। हमारा आंसर ना प्रेजेंट वाला होना चाहिए, ना पास्ट वाला, बल्कि फ्यूचर वाला होना चाहिए। चलिए जी, अब हम इसमें बाकी सब को छोड़ के फ्यूचर वाला ढूंढेंगे, क्योंकि हमें टाइम लाइन ने बता दिया कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर में आने वाला है। गो फर्स्ट वर्ब प्रेजेंट में छोड़ दिया, इसे क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट हमारा वेंट पास्ट फॉर्म में चला गया। सेकंड वर्ब है, सेकंड वर्ब पास्ट में रिपीट होता है, पास्ट की तो बात ही ना करें, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो फिर शैल गो एंड विल गो, ये क्या, ये तो दोनों फ्यूचर के हैं। अब हम शैल गो लगाएं या विल गो लगाएं, अक्सर औकात पेपर में ऐसे भी रिपीट हो जाता है। आपको पता है दोनों फ्यूचर में है, तो फ्यूचर टेंस अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है मैंने शैल और विल किसके साथ यूज़ करवाया। शैल आई और वी होगा तो हम शैल को यूज़ करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के साथ हमने विल को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो विल है, इसलिए हमने शैल का इंतखाब कर लिया। बहुत इजी है अगर आप इस पॉइंट को समझ जाएं तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश टू सी पिक्चर्स लास्ट नाइट। टाइम लाइन आपको बताएगी सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। चले जी, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट पिछली रात, प्रेजेंट आज की बात करता है, पास्ट गुजरी बात करता है, फ्यूचर आने वाले काल की बात करता है। लास्ट नाइट तो गुजर गया है, अब गुजर गया है तो इसका मतलब है गुजरी चीज़ें हमारी किस में होंगी, गुजरी चीज़ें हमारी पास्ट टेंस में होंगी। तो हमारा सेंटेंस पास्ट में आंसर आना चाहिए। विजिट फर्स्ट वर्ब कैंसिल कर दिया, विल विजिट फ्यूचर में चला गया, विल शैल पता है आपको फ्यूचर में आते हैं। अच्छा ये भी फ्यूचर का तो हमने पिक नहीं करना, क्रॉस कर दिया। विजिटेड सेकंड वर्ब पास्ट में, ठीक है। विजिट, आप एक दफ़ा ये बात ज़रूर ध्यान में रखना, जब भी आप सेंटेंस को पिक करें आप उसे चारों सेंटेंस के आंसर, चारों ऑप्शंस देखने के बाद पिक करने हैं। ज़रूरी नहीं आप इसे देखते साथ ही इसे टिक कर दें। ठीक है, अब उसके बाद हमने लास्ट में देखा तो विजिट ये फर्स्ट वर्ब है, इसका मतलब ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है और ना लास्ट है, बल्कि हमारे जो आंसर है वो पास्ट में आएगा, क्योंकि हमें इसकी टाइम लाइन ने बताया कि सेंटेंस पास्ट में था। इसी तरह मैं नेक्स्ट सेंटेंस भी रिपीट करता जाऊंगा। बहुत ईजी है, अगर आप सीखें, अगर आप समझें तो ये सेंटेंस सीखना, सेंटेंस की ग्रामर सीखना, उसका स्ट्रक्चर सीखना, उसके टेंसेस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए बहुत ही, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। जिस तरह मैंने जितनी कोशिश हो सकी है
मैंने आपको ये सारे टेंसेस में आसान से आसान अल्फाज में बताया। आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आएगी अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर सारे टेंसेस के सुन रखे हैं, तो आप इसको आंखें बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डैश एक्सरसाइज डेली। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को विदाउट ऑप्शन अटैम्प्ट करवाता होता हूँ। अगर आप विदाउट ऑप्शन तब ही अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको टेंसेस अच्छे आते हैं। चले, डेली की बात आपको पता है, हर रोज़ की बात प्रेजेंट में होती है या पास्ट में होती है या फ्यूचर में होती है। पास्ट तो हमें गुजरी बातें बताता है, रोज़ की बात तो डेली नहीं हो सकती। इसके अलावा फ्यूचर हमें आने वाले कल की बात बताता है। अब ये भी डेली की रूटीन हमें जो बताता है वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। अब टाइम लाइन से पता चला कि डेली रोज़ाना की एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट टेंस में की जाती है। चले इसी बात को मद्देनजर रख के मैं सेंटेंस के आंसर देखता हूँ। ऑप्शंस में टेक है, टेक्स है, टुक है और टेकिंग है। हमने प्रेजेंट है, फर्स्ट वर्ब को तलाश करना है। ये हमारे पास फर्स्ट वर्ब है, ये भी हमारे पास फर्स्ट वर्ब है, ये फर्स्ट वर्ब है। टुक को तो हमने क्रॉस कर दिया, सेकंड वर्ब नहीं चाहिए, आईएनजी फॉर्म भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फर्स्ट वर्ब चाहिए। प्रेजेंट की पहचान इंडेफिनेट की फर्स्ट वर्ब। अच्छा, फर्स्ट वर्ब है, दो हमारे पास फर्स्ट वर्ब आ गए, टेक भी और टेक्स भी। अच्छा, इन दोनों में कौन सा लगाएंगे? आपको पता है, हम जब अगर सब्जेक्ट सिंगल हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये बात आपको मैं सिखा चुका हूँ, अगर सब्जेक्ट सिंगल हो तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट ज़्यादा वर्ब को शो कर रहा हो, प्लूरल हो, हम उसके साथ एस नहीं लगाते। तो हम सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या सिंगुलर है या प्लूरल है। बिल्कुल आपको मैंने सब्जेक्ट्स के लेक्चर में सारी बातें बताई हैं कि सिंगल सब्जेक्ट कौन सा और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है। तो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसलिए हमने विदाउट एस वाले वर्ब का इंतखाब करना है। ठीक है, हमने इसके साथ टेक्स नहीं लगाना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अगर ज़्यादा को शो कर रहा है, हमने सिंगल वाले वर्ब को सिलेक्ट करना होता है जो विदाउट एस हो। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 5 है, बाय नेक्स्ट मंथ। पहली बात में ही पता चल जाता है नेक्स्ट की बात की है तो ये सेंटेंस फ्यूचर में चला जाएगा। हमने सीधा सीधा फ्यूचर को इंतखाब करना है। राइट्स नो, फर्स्ट वर्ब नहीं चाहिए। विल राइट, हाँ फ्यूचर में आ जा रहा है। और भी देख लेते हैं, रोट ये पास्ट में चला गया, नो। राइट फर्स्ट वर्ब है, नो। क्यों? क्योंकि हमें इससे टाइम लाइन ने बताया कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है। अगर फ्यूचर का है, हमने फ्यूचर के मुताबिक ये सेंटेंस का इंतखाब करना है। ठीक है, आसान सी बात है, समझ जाओ तो। नेक्स्ट जो रूल हमारे पास आता है वो है 6। अब 6 में अगर आप देखें, आई डैश टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग हर सुबह की बात है, हर सुबह की बात, गुजरी बात नहीं है, आने वाले कल की बात नहीं है। हर सुबह, आज मैं कह रहा हूँ हर सुबह को मैं ये काम करता हूँ। हर सुबह प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट फर्स्ट वर्ब, पास्ट सेकंड वर्ब, फ्यूचर भी फर्स्ट वर्ब है लेकिन विल शैल लगाता है साथ। ठीक है, अब प्रेजेंट है, फर्स्ट वर्ब है, हमने फर्स्ट वर्ब को देखना है किस किस जगह पे है। टेक फर्स्ट वर्ब ठीक, टुक नहीं। सेकंड वर्ब टेकिंग आईएनजी वर्ब नहीं, टेक्स फर्स्ट वर्ब, तो दो हमारे पास फर्स्ट वर्ब आ गई। क्या? दो हमारे पास फर्स्ट वर्ब आ गई, टेक और टेक्स। अब वही सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपने लेक्चर सुना है, बार बार आप मुझे रिपीट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही शी इट या सिंगल नेम जो होगा, हम उसके साथ वर्ब के साथ ऐसे एस लगाएंगे। इसके अलावा आई और जितने सब्जेक्ट्स हैं, आई है, वी है, यू है, दे है, हम इनके साथ एस नहीं लगाते। तो हमने बगैर हमने झिझक के आई के साथ टेक को लगा देना है। क्यों? क्योंकि हम आई सब्जेक्ट के साथ एस का यूज़ नहीं करते वर्ब के साथ। ठीक है, इसमें टेक के बाद नेक्स्ट सेंटेंस में ही डैश इस्लामाबाद येस्टरडे। टाइम लाइन आपको बता रही है, येस्टरडे की बात की जा रही है। येस्टरडे आपको पता है हम गुजरे हुए कल की बात करते हैं। पास्ट टेंस है, आंखें बंद करके मैंने सेकंड वर्ब को यूज़ कर लिया क्योंकि पास्ट में सेकंड वर्ब होता है। विल फ्यूचर को शो कर है, फर्स्ट वर्ब, और शुरू में भी आप देखें तो फर्स्ट वर्ब है, इसलिए
येस्टरडे था, पास्ट था, मैंने पास्ट में पास्ट का इंतखाब करना है, सेकंड वर्ब का इंतखाब करना है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें मैंने कुछ सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप सेंटेंस को सॉल्व करें टेंसेस में से इंडेफिनेट में, आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट हमने देखा हार्ड वर्क नेवर वेस्ट। हार्ड वर्क नेवर वेस्ट, हार्ड वर्क सिंगल, हार्ड वर्क सिंगल है, नेवर वेस्ट जो मेहनत होती है कभी ज़ाया नहीं जाती। चले मेहनत ज़ाया नहीं जाती, प्रेजेंट की बात है, मेहनत ज़ाया नहीं जाती, मैं आपको अभी बात बता रहा हूँ, मेहनत ज़ाया नहीं जाती। ठीक है, हमने प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आपको पता है फर्स्ट वर्ब का इंतखाब करना है। फर्स्ट वर्ब गोस, गोस डबल ऑप्शन है, अगर एक में गो ऑप्शन भी कर लें, हार्ड वर्क नेवर गो, यहाँ पे मैं अगर गो ऑप्शन लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे गोज ऑप्शन आ जाए। अच्छा, फर्स्ट वर्ब आईएनजी वर्ब तो क्रॉस हो गया, प्रेजेंट में हमने फर्स्ट वर्ब का इंतखाब करना है। गॉन थर्ड वर्ब आ जाता है, इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब एक हमारे पास आ जाता है गो और गोज, दोनों अगर आप देखें तो फर्स्ट वर्ब है। वही बात, सिंगुलर सब्जेक्ट की सूरत में हमने वर्ब के साथ एस लगाना है, अगर सिंगल नहीं है हमने उसके साथ एस नहीं लगाना। हार्ड वर्क सिंगल काम है, हार्ड वर्क मेहनत, एक नाम बताया है। अब जब एक नाम है हम एक नाम के साथ गोज का इस्तेमाल करेंगे। अगर डबल है तो आप दोनों को भी सिलेक्ट करके दोनों ऑप्शन आपके ठीक हो जाते हैं, क्योंकि अपने मेन बात को पकड़ना है। कौन सा सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगल सब्जेक्ट में हम वर्ब के साथ एस सी एस लगाते हैं, जबकि जो प्लूरल सब्जेक्ट है आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस सी एस नहीं लगाते। ये बात आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में अच्छी तरह समझा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सेकंड लास्ट सेंटेंस, द पेशेंट डैश लास्ट वीक। लास्ट वीक पिछले हफ्ते की बात की जा रही है, गुजरे हुए वक्त की बात की जा रही है। आपको पता है गुजरा हुआ हमारा पास्ट टेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस बताने से काफ़ी आपको इससे हेल्प मिल रही होगी, और आप मेरे बताए बगैर ही आप नेक्स्ट सेंटेंस में आंसर खुद ब खुद ढूंढ चुके होंगे। लास्ट वीक पिछली बात पास्ट में, तो पास्ट हमेशा सेकंड वर्ब को लगाता है, डाइज फर्स्ट वर्ब नहीं लगाएंगे। विल डाई फ्यूचर में चला जाएगा, डाई फर्स्ट वर्ब ये नहीं आएंगे। हमें पता है जो लास्ट वीक पास्ट की बात की है हमने पास्ट में पास्ट को ही रखना है। नेक्स्ट अगर आप देखें, इट डैश हॉलीडे यस्टरडे, टाइम लाइन में यस्टरडे कल की बात की जा रही है, कल की बात की जा रही है, तो कल गुजरा हुआ कल है तो ये पास्ट में चला जाएगा। हमने देखना है पास्ट टेंस कौन सा है, पास्ट किसको रिप्रेजेंट करना है। इज आपको पता है प्रेजेंट में आता है, वर ये भी पास्ट में है, विल फ्यूचर में है, शेल फ्यूचर में है। यस्टरडे की बात है, यस्टरडे की बात है, हमने देखना है पास्ट में किसकी तरफ जा रहा है इसे, जो पास्ट टेंस होगा हमने उसी का। इट वर हॉलीडे यस्टरडे, इट वाज होना चाहिए था बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर राइट ऑप्शन मौजूद ना हो, यही बात आपको मैंने लास्ट में बताने के लिए यूज़ की है, अगर राइट ऑप्शन मौजूद नहीं है हम अपने पास जो चार ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हम उनमें देखते हैं कि सबसे क्लोज ऑप्शन कौन सा है। देखें, अगर यस्टरडे की बात है, यस्टरडे की बात की सूरत में हम कभी भी इसके साथ प्रेजेंट नहीं यूज़ कर सकते, हम कभी भी फ्यूचर को यूज़ नहीं करेंगे, हम कभी भी विल शैल का इंतखाब नहीं करेंगे। रह दे के आपके पास एक ही बचता है और वो है वर। गो के इसमें राइट ऑप्शन वाज होना चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं आपने उनमें देखना होता है कि सबसे क्लोज आपके पास ऑप्शन कौन सा जा रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो, आपको टेंसेस के ग्रामर की मिस्टेक्स निकालने में, आपको ग्रामर की जो समझ है वो उस पर एक अबूर हासिल करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप कभी ग्रामर में ऐसी किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।